मोदी सरकार के 12 हुआ है वह इस वक्त हम मौजूद हैं। हम आपको बता दें ये है इंदिरा बाल विहार और जहां पर तमाम लोग आते हैं, दूर दराज से भी लोग आते हैं और यहाँ पर बैठकर अपना वो समय आप यहाँ पर दे रहे हैं। हम सबसे पहले आपका नाम पूछना चाहेंगे, क्या नाम है? दिवाकर पांडे। दिवाकर जी, मोदी सरकार के 12 साल पूरे हो गए, कितना विकास हुआ है, क्या हुआ है, आप बताएं विस्तार से। मुझे लगता है जो कांग्रेस पार्टी अगर आज होती तो हम अभी भी कम से कम 100 साल पीछे होते। अभी हम कम से कम 50 साल आगे चल रहे हैं। अच्छा। जहां हम गोरखपुर में हैं, ये गोरखपुर को दिल्ली में जाने पे हम लोग बताते थे कि हम लोग गोरखपुर से, बोला जाता था कहाँ से, बिहार से। तो गोरखपुर के लोगों को लखनऊ और बनारस बताना पड़ता था। आप भी अगर जाते रहे होंगे और आपके परिवार के लोग जाते रहे होंगे, गोरखपुर को बिहारी से जोड़ा जाता था। लेकिन भाजपा की डबल इंजन सरकार ने गोरखपुर को एक अपनी अलग पहचान योगी आदित्यनाथ ने दी। विकास हमको बताने की जरूरत नहीं, विकास हमको गिनाने की जरूरत नहीं है, पूरा भारत विकास देख रहा है। इसीलिए शायद बंगाल में रिजल्ट बदल के, और जो आज तक आजादी के बाद नहीं हुआ, वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मोदी जी के चेहरे पे बंगाल में सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी। किन किन चीजों में आपने विकास देखा? जैसे विकास का कई कई सबसे बड़ी चीज जो हमारे भारत के रोडों को जोड़ के एक जाल बनाया गया, वो सबसे बड़ा विकास है, जिससे यातायात सुगम हुआ। सारी चीजें जो बाहर से हमारे यहाँ आयात से निर्यात होती हैं, वो चीजें आसानी से हमारे यहाँ गोरखपुर से लेकर भारत के कोने कोने में आसानी से पहुंच रही। आवास, आयुष्मान, रोड, माने शिक्षा, चिकित्सा और स्वास्थ्य, ये तीनों चीजें बेहतर से भी बेहतर। चलिए अभी आपके पास फिर आते हैं, तब तक यहाँ पर बैठे हैं। भाई साहब, आपका क्या नाम है? राजेश प्रताप सिंह। जी, सिंह साहब बताएं, क्या आपने देखा कि मोदी की सरकार के 12 साल पूरे होने पर कितना विकास हुआ और क्या क्या हुआ, क्या देख रहे हैं देश के? भैया, मोदी की सरकार जो आज तक कोई नहीं कर पाया वो सारी चीजें की है। मोदी जी का इस पूरे विश्व में जहां जहां हो गए वहां वहां की सरकारें जो उनके वहां का प्रशस्ति पत्र होता था उससे नवाजा, कम से कम 138 देशों ने नवाजा उसको। और मोदी के ही कार्यकाल में आज बंगाल का चुनाव हुआ। बंगाल का और बांग्लादेश के बीच जो ये तार वाला मामला चल रहा है, देखिए जितने भी जिहादी हैं सब मोदी के खिलाफ होकर के एकजुट होकर के उनके खिलाफ जिहाद पैदा करना चाहते हैं। मोदी जी ने सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास के तर्ज पे जो काम किया, उसमें कहीं भी किसी भी प्रकार की ना कोई जात, ना धर्म, ना कोई वर्ग विशेष, किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी चीज नहीं की कि एक आदमी को सेल्फ पहुंचे विकास। उनका नारा भी था, तो जो नारा हुआ उसको साकार कर रहे हैं। चलिए अभी आपके पास फिर आते हैं। फिलहाल अभी यहाँ पर एक लोग और खड़े हैं। ये जी, हाँ, पान खा लिए। हाँ बताएं, आपका नाम क्या है? प्रमोद उपाध्याय। प्रमोद जी बताएं, क्या लग रहा है कि मोदी के बाद सरकार के 12 साल पूरे होने पे क्या देख रहे हैं, किस नजर से देख रहे हैं, कितना विकास हुआ? देखिए, उत्तर प्रदेश तो परम पूज्य महाराज श्री के द्वारा हो रहा है। हम देश की बात कर रहे हैं, मोदी सरकार के 12 साल की, तो उसमें क्या लग रहा है आपको? नहीं, मोदी सरकार काम तो बहुत बढ़िया है, किए हैं, लेकिन जो यूजीसी ला रहे थे ये बहुत हम लोग दुखदाई था। तो इसको तो मान लीजिए कि बहुत गलत कर रहे थे। अब जो कुछ हुआ, चाहे वो उसको निरस्त कराए, चाहे उस अधिकारी को नौकरी से हटाए, तो दूसरी बात है। लेकिन और सारी जितनी वर्कें हैं वो ठीक हो रहा है, चाहे वो विदेश स्तर का हो, चाहे अंतर अपने यहाँ का हो, भारत का हो, तो सारा सब हर तरीके से सुदृढ़ कर रहे हैं। मान लीजिए कि बहुत जगह इससे सड़कें आप देख ही रहे हैं, कितनी बदहाल सड़कें थी। कनेक्टिविटी इतनी बढ़िया रोड सड़कों बन गई है, मतलब सुंदरीकरण भी हो रहा है, एम्स भी ला दिए, फर्टिलाइजर ला दिए। इस क्षेत्र के लिए उन्होंने बहुत ही काम किया। यहाँ तक कि प्रत्येक जनपद में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो गई है। हर जगह मेडिकल कॉलेज, वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ मरीज देखे जा रहे हैं। नहीं तो पूर्वांचल के जितने थे सारे इसी मेडिकल कॉलेज में आते थे और भरमार था यहाँ पे मरीजों का। अब कम से कम उस जिले से यहाँ बहुत कम मरीज आ रहे हैं, तो ये सुविधा इन्होंने किया। अब जिला अस्पताल चले जाइए, जिला अस्पताल में दवाएं नहीं मिलती थी, और वहाँ कहीं मरीज अगर बैठे रहता, मरीज वहाँ पे सोचिए कि इतनी गंदगी थी, भरमार गंदगियों की थी कि वहाँ पे कोई रहने तक का। अब आज इस समय जब चले जाइए तो
एक नंबर का जिला अस्पताल, आप बैठ के खाना खा सकते हैं, बैठ के वहाँ सो भी सकते हैं, इस तरह सफाई वफाई है वहाँ पे। चलिए, बहुत बड़ी बात है, लेकिन यहाँ तमाम लोग और भी खड़े हैं। जी, आपका नाम क्या है? हाँ? अच्छा, ठीक है, आप नहीं बोलना चाह रहे हैं। जी, आप अच्छा, नहीं बोलना चाह रहे हैं। जी, आपका नाम क्या है? विक्रांत। विक्रांत जी, बताएं क्या लग रहा है, क्या 12 साल मोदी सरकार के पूरे हुए हैं, क्या कहना चाहते हैं, किस नजरिए से देख रहे हैं, कितना विकास हुआ है? देखिए, मोदी जी का 12 साल पूरा हुआ, नो डाउट, लेकिन मोदी और योगी के, हम जो यूपी की बात करेंगे, चूंकि गोरखपुर मेरा घर है, मोदी और योगी के जो पार्टनरशिप में काम हुआ, जो डबल इंजन की सरकार जिसको कहते हैं, वो बड़ा लाजवाब हुआ। गोरखपुर को तो हम, गोरखपुर का विकास, अयोध्या का विकास, बनारस का विकास, मथुरा का विकास, ये देख के तो हमें लगता है कि कम से कम स्वर्ग बना दिया। देश में देश में विकास के बारे में बहुत ज्यादा तो नहीं जानते हैं। हाँ, विदेश नीति भारत की अच्छी हुई। आज के डेट में, अभी कल की घटना है कि एक जहाज फंस गया था जिसके ऊपर फायरिंग हो रही थी, और वो पलाऊ देश का जहाज था, लेकिन वहां के वो कैप्टन ने सिर्फ इसलिए अनाउंस किया कि भारतीय क्रू मेंबर है 24, कि भारत के संबंध ईरान से भी अच्छे हैं, भारत के संबंध अमेरिका से भी अच्छे हैं, और भारत ही ऐसा देश है जिसके नाते उस जहाज को में बैठे लोगों को डूबने से बचाया जा सके। तो ये भारतीय विदेश नीति है कि दूसरे दो देश भी यूज कर रहे हैं भारत का नाम, क्योंकि भारत के संबंध रसिया से भी अच्छे हैं, भारत के संबंध आज के डेट में चाइना जैसे देश से भी अच्छे हैं। अगर पाकिस्तान छोड़ दिया जाए तो पूरे वर्ल्ड में भारत का विरोध करने वाले बड़े कम देश हैं। तो देखा आपने, यहाँ पर जो भी है कुछ लोग तो बोलने को तैयार नहीं हुए, लेकिन जो बोले हैं उनका साफ कहना है कि देश का विकास हम अब बहुत आगे हुआ है, और साथ में जो विदेश नीति है वो भी बहुत अच्छी रही है इन 12 सालों में। गजेंद्र त्रिपाठी, गोरखपुर, आज तक।